दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। जय श्री राम। दोस्तों पैसे रामचरितमानस कथा का पाठ आज हम लाए हैं अयोध्या कांड का भाग 6 जो कि पेज 360 से लेके 369 तक का पाठ आज हम आपको सुनाएंगे। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। सब महतुन तरु पल्लव डासी पाए पलोट ही सब निशिदासी बार बार मिद मूर्ति जो ही लागही तात बिहारी नाम्यो ही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर या दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी ना लगेगी। को प्रभु संग मोहे चितव निहारा सिंह बहुत जी में ससक जियारा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगो दमहि उचित तब मैं कहु भोगो। प्रभु के साथ रहते मेरी और आँख उठाकर देखने वाला कौन है? अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंगनी और खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग्य हैं। आपको तो तपस्या उचित और मुझको विषय भोग। ऐसा हो वचन कठोर सुनी जो हयु बिलगान। तो प्रभु विषम वियोग दुखो सुख हो पावर प्राण। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु मालूम होता है कि ये पामर प्राण और वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कैसिए भी कल भय भारी वचन वियोग न सके संभारी। देखी दशा रघुपति जी जाना हटी राखे नहीं राखे प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वे वचन के वियोग को भी ना से संभाल सकी। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गईं। उनकी ऐसा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ही प्राण ना रहेंगी। कहू कृपाल बान कुल नाता परिहरि सोच चलई बिन साता। नहीं विषाद कर अब शुरू आजू बेगी करो बन गवन समाजू। तब कृपालु सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन आगमन की तैयारी करो। कहे प्रिय भजन प्रिय समुझाई लगे मातु पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख मेट बुआई जननी निठुर बिसरी जन जाई। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियात्मा श्री सीता जी को समझाया। फिर माता ने पैरों को लगाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा बेटा जल्दी लौटकर पर जाके दुख को मिटाना और ये निठुर माता तुम्हें भूल ना जाए। फिर ही दशा मेरी बहुरी कर मोरी देख नैन मनोहर जोरी। सो दिन सुधरे तांत कब होई जननी जियत बदन विधु जोही। हे विधाता क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों में इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र वे सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारी चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी। बहुरी बच कर लालू कही रघुपत रघुबर तात कभी बुलाई लगाई ये हर्षी निखरी गात। हे तात बस कहकर लाल कहकर रघुपति कहकर रघुबर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारी अंगों को देखूंगी। लखी स्नेह कातरी मह तारी बचरुनाभ विकल भय भारी। राम प्रबोध किन विधि नाना समय सुनई ना जाई बखाना। ये देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई और उनकी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलता। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वे समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जान की सासु पग लागी सुनई में परम अभागी।
सेवा समय देख बनि दिनहा, मोर मनोरथ सफल लखिनहा। तब जानकी जी सास के पाँव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। तजब सो भूषण छड़ छो, कर्म कठिन कछु दोष न मोहू। सुनसिए वचन सास कुलानी, दस कवनी विधि कहाँ बखानी। आप क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा ना छोड़िएगा, कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई और उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। बार ही बार लाई उर निन्ही, धरी धे जो सिख आशीष दिन ही। अचल होई है बात तुम्हारा, जब लगे गंगा जमुना जलधारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हद से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बह रही है, तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीता जी सासु आशीष सिनी, दिखे अनेक प्रकार, चली नाई पद पर मुसिरु अति है बार ही बार। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षा दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नभाकर चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बटन उड़ी जाए। कम बुलंग दे नयन पनीरा, गए चरण अति प्रेम धीरा। जब लक्ष्मण जी ने समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुँह उठ दौड़े और शरीर काँप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं में भरे हैं। प्रेम से अत्यंत होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कही न सकल कुछ चिन्ह बद ठाणे, मीनु दिनु जनु जलन में काढ़े। सोच हते विधि का हनिहारा, सबो सुखो सख सिरान हमारा। वे कुछ नहीं कह सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, ऐसे दीन हो रहे हैं जैसे जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में ये सोच है कि वे विधाता क्या होने वाला है, क्या हमारा सब कुछ सुख और पुण्य पूरा हो गया। मोह कहु कहु रघुनाथा, राखिए भवन के लिए सादा। राम बिलो के बंधु कर जोरे, दे गे सब सन मोरे। मुझको श्री रघुनाथ जी ने क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे। श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण जी को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले बचनु राम नय नागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बद जान कदराऊ, समुझी हदे परिणाम छाऊ। तब नीति ने निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाला आनंद को हृदय में समझाकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो। माता पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि हरि स्वभाऊ। लहे दाबू जिन जन्म नर, नदरु जन्मु जग जाए। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा के स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में सब व्यर्थ है। अस जिय जान सुख सुख भाई, करो मात पितु पद सेवकाई। भवन भरतुर शूद्र नाई, राव विद मम दुख मन माही। है भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं हैं, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊँ तो मेरे साथा, होई सभी विधि अवध अनाथा। गुरुपितु माता प्रजा परिवारू, सब कहे परम दुख भारू। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुस्सह भर आन पड़ेगा। रहु करहु सब कर परितोषु, दरहु तात होई बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निभवसी अर्घ अधिकारी। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो है बस दोष होगा जिससे राजे प्यारी प्रजा दुखा रहेगी और वे राजा अवश्य ही नाम का अधिकारी होगा। रहु तात असी नीति विचारी, सुनद लखनऊ वे व्याकुल भारी। सिरे वचन सुखे गए कैसे, पर बल तुलसी तामुरु जैसे। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ
और वे सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से कैसे सूख गए, जैसे पल में सर्प से कमल सूख जाते हैं। उतरुणावत प्रेम बस गए चरण अकुलाई, नाथ दासु में स्वामी तुम सहज कसक बसाई। प्रेम पर लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देने नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या बस है। दिन है मोह सिकने निधि गोसाई, लागे अगम अपनी कंदराई। नरवर धीर धर्म धुरधारी, निगम निधि कही जय अधिकारी। हे स्वामी, अपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी वह मेरे लिए आप पहुँचे बाहर लगी। शास्त्र और नीति में तो वही है कि श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं तो धीर है और धर्म की धूरी धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु सुने प्रतिपाला, मंदिरों में रुके लोही मराला। गुरु पितु मातु न जनई काहू, कहे सुभाऊ नाथ परिताहू। मैं तो प्रभु आपके स्नेह पात्र हुआ और छोटा बच्चा हूँ, कहाँ हंस भी मंद रावण या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ कि आप विश्वास करिए, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जहाँ लगी जगत सुने सगाई, प्रीति प्रति दे निगम विजय भाई। भोर सब एक तुम स्वामी, दिन बंधु अंतर्जामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध प्रेम और विश्वास है, जिसको स्वयं वेद ने गाया है स्वामी, है दीन बंधु, है सबके हृदय को अंदर को जानने वाले, मेरे ही वे सब कुछ केवल आप ही की हैं। धर्म निधि उपदेश हिताही, कीर्ति भूति संगति प्रेरणाही। मन कर्म वचन चरण हृदय होई, कृपा सिंधु बरहई के सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कि कीर्ति विविध ऐश्वर्य या सदगति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता है, हे कृपा सिंधु, क्या वे भी त्याग के योग्य हैं। करुणा सिंधु सुबहु के सुनी मिद वचन विनीता। समझाए उर्लाए प्रभु जाने स्नेह समीता। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नर्मदा युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाया और समझाया। मांगहूँ विदा मातु सन जाई, अबहु बेगी जलई बन भाई। बुद्धित भय सुनी रघुबर बाणी, भयो लाभ भय गए बड़ी हानि। और काहे भाई, जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी करो कि चलो। रघुकुल में से श्री रामचंद्र जी के वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए और बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर सिद्ध हृदय मात पही आए, मनहु अंध फिरी लोचन पाई। जाय जरने पगनाय माता, मनु रघुनंदन जाने के साथा। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल के आनंद देने वाला श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन गए सब कथा विशेषी। गए सहे में सुने वचन कठोरा, मृग देखी जब जन जन दोरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा जगह सुनाई। सुमंत्र जी ने कठोर वचन सुनकर ऐसे समय सहम आ गई जैसे हिरण की चारों ओर वन में आग लगी देकर सहम जाती है। लखन लखे ऊ भाई अनरथ आजू, ऐसने बस कर बकाजू। मांगत पिता सबे सुख चाही, जाहि संग विधि कही है कि नाही। लक्ष्मण जी ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, यह स्नेह बस काम बिगाड़ देंगे, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सुख चाहते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। समुझे स्मिंद्रा राम सिए, रूप सुशील सुभाऊ। निपुष ने लखी धने
सिरो पाप नितिन है कुदाओ। सुमंत्र जी ने श्री राम जी और सीता जी के रूप, सुंदर शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना, पीटा और कहा कि पापनी के कई के बुरी तरह घात लगाया। धीरजु धरव को अवसर जानी, शेष स्वेद बोल मिद बानी। तात तुम्हारी मात विदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। परंतु कुछ में जानकर धैर्य धारण किए और स्वभाव से ही हित चाहने वाले सुमंत्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और राम प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवतता ते राम विश्वासु, ते दिवस जय बहु प्रकाशु। जो न सिय राम बन जाही, अवदस काशु कछु नाही। और जहाँ श्री राम जी का निवास है वहीं अयोध्या है, वहाँ सूर्य का प्रकाश है, वहाँ दिन है। यही निश्चय और सीताराम बन को जाते हैं तो अयोध्या तुम्हारा कुछ भी नहीं, काम नहीं है। गुरु पितु मात बंधु सुरसाई, सोहु सकल प्रात की नाई। राम बान प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रही सदा सभी के। गुरु पिता माता भाई देवता, स्वामी है इसी के सेव सुरान से प्यारे कहना चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी ने तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हद से भी जीवन और सभी के स्वार रहित सखा हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मन है राम के दाने। अस जिय जाने सह बन जाहू, लही दात सग जीवन नाहू। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम से ही पूजनीय और परम प्रिय नान्य योग्य हैं। हद में ऐसा जानकर हे तात उनके सहारा बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। गोरी भाग भजनु भयो, मोहित सपित बलि उठाऊ। जो तुमरे मन छाड़े चलो, गिरे राम पद ठाऊ। मैं बलिहारी जाती हूँ कि हे पुत्र, मेरे समय तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे जितने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान मुक्त किया है। पुत्रवती युवती जग जोई, रघुपति भगत से सद होई। जदुर्बाज बलि वही बिहानी, गए मुख सुत में ही जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम के विमुख पुत्र के अपना हित जानती हैं वे तो बाँझ ही अच्छी, परंतु जो भांति और ज्ञाना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम रहे भागु राम बन जाही, दूसर देह तू तात कछ नाही। सकल संगुरे करे बड़े फल बहु, राम सिए पद स्नेह स्नेहु। तुम्हारा ही भाग्य श्री राम जी के मन को जा रही है। हे तात, तुम्हारा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। रागु रोष ईर्षामिद मोहु, जन सबने जिन बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन कर्म वचन कोई सेवकाई। राग रोष ईर्ष्या मद और मोह, इनके वश अपनों में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों को त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुम्हें कहो मन वचन बढ़े सुवासु, संग पितु मात राम सिय धर्मो। जहि न जाय रम ब्रह्म कलेशु, सुत सोई करे उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी श्री सीता जी जन्म पिता माता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिसे श्री रामचंद्र जी के वन में कलेश ना पावी। मेरा यही उपदेश है। उपदेश यूँ देखे जात तुम्हेरा, सिय सुख पावही। पितु मातु प्रिय परिवार, पुर सुख सुरती बन बिसावही। तुलसी पवनी बुझ देहु, आयुषु देव सुनि नसित सोही। रति होए अविरल अमल, सिय हवदु रघुबीर दिन दिन जाई। हे तात, मेरा यही उपदेश है कि अर्थात तुम वही करना जिससे कि वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावेंगे और पिता माता पिता प्रिय परिवार तथा नगर के सुख को याद भूल जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि समुद्र जी ने इस प्रकार हमारे
प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वे वन जाने की आज्ञा दीजिए और फिर वे आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रागर प्रेम नित नित नया हो। मातु चरण सिर नाई नहीं सुध संगीत हद्ये बागुरु विशद तो रही मनहु भाग मित बस बस। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए वे अपने ही विघ्न हुआ हो जाए। लक्ष्मण जी तुरंत ही इस तरह से जल दिए जैसे सौभाग्यवश किसी हिरण कठिन पंथ को चुराकर भाग निकला हो। गए लखनऊ जय जानकी बिरादु ते मन मुदित पै प्रेतादु बंदी राम सिंह चरण सुहाए चले संग निभ मन आए। लक्ष्मण जी वहीं गए जहाँ श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय के साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी सीता जी सुंदर चरणों की वंदना करके वे अनिल साथ चले और राजभवन में आए। कहे परिसर पर पूर्ण नारी बलि बनाई विधि बात बिगाड़ी धन कुल दुख मदन मालिनी विकल बनऊ माखी मद छीनी। नगर के श्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बहुत बिगाड़ी, उन्हें शरीर दुबले मनमुखी और उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे सर छीन दिए और जाने पर शहद को मक्खियाँ व्याकुल हो। घर में जही सिर दूरी पछताई जिन बिन पंख गुलाही। भाई बड़े वीर बेउपद्रवारा वही न जाए विषादु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और शरीर धुनकर पेट कर बसता रहे हैं कि मानो बिना पंखे व्याकुल हो रहे हो। राजद्वार पर भरी भीड़ हो रही है। आप आज विषाद का वर्णन किया नहीं जा सकता। सचिव उठाई राहुल बैठारे कई प्रिय वज्र राम पगधारी। सिंह समेत दो दंड निहारी व्याकुल भय पत भारी। श्री रामचंद्र ने पधारे हैं और वे प्रिय वचन कहकर मंत्री से राजा को उठाकर बैठाया। सीता जी सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए ले चलिए और देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सीए सहित शुद्ध भूभ दो देखी अकुलाई 12 बार स्ने बच राउलई उड़ लाई। सीता जी दोनों सुंदर पुत्रों को देखकर आज खिलाते हैं और स्नेह बस बारंबार उनसे लगा लेते हैं। सकी न बोले विकल नर नाहू शोक जनिता और दारुण दाहू। नाय शिशु पद अति अनुरागा उठी रघुबीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल हैं बोल नहीं सकते हृदय में शोक से उसका हुआ भयानक संतोष है। और रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पितु आशीष आयुष मोहि दीजे हर्ष समय विसरत मद कीजे। तात किए प्रेम बसाधु जसुदय जाय होई अपराधु। हे पिताजी मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय और शोक क्यों नहीं कर रहे हैं। हे तात प्रिय के प्रेम बस प्रमाद कर्तव्य क्रम अधिकट्ठी करने से जगत में यश रह जाता है और निंदा होगी। सुने स्ने बदन मुठे नहर नाई बैठा रे रघुपति कनी बहारी। सुनाऊँ तात कही राम सदा नायक भई। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की वहाँ पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्म अनुराही ऐसी दे फलो दे विचारी। करई जो कर्म पाव पुण्य सोई निगम निधि सतनी न कोई। शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार करके फल देता है और जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसा वेद की नीति है। ये सब कोई कहते हैं और करो अपराध कोई न पाए फल भोगु। अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगु। किंतु इस अवसर पर तो उसके विपरीत हो कर रहा है। अपराध तो कोई और ही है कर रहे हैं और फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उन्हें जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागी बहुत पाए जिय चल त्यागी। लगी राम रुत रखत न जाने धर्म धुरंधर धीर समानी। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए चल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी को रुख देख लिया तो वे रहते हुए जान न सके।
तब निपसिए लाहौर दीन ही, अति हित बहुत भांति सिख दिन ही। कई बन के दुख दुसा दुहाई, जासु ससुर प्रिय सघन समझाई। तब राजा ने श्री राम सीता जी की हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से भरे पास सिद्ध दिया और वन के दुसा दुख कहकर सुनाए। फिर राजा ससुर और पिता के पास रहने को सुख को समझाया। सिए मन राम चरण अनुरागा, करुण विरमने सागा। और सभी सिए समझाई, कही कहीं विपनि विपद अधिकाई। परंतु सीता जी के मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुक्त था, इसलिए उन्हें मन अच्छा नहीं रहा और वे भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने वन में विपत्ति की अधिकता बताकर और सीता जी को समझाया। सजीव नारी गुरु नारी सियानी, सहित स्नेह काऊँ मुदवानी। तुम है कछु नादिक दिन बनवासु, करु सकर है ससुर गुरु सासु। मंत्री सुमंद्र जी पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अनुनंदी के साथ और भी चतुर स्त्रियाँ स्नेह के साथ कोमल मन से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया है, इसीलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तो वही करो। सेको शीतले हृदय मधुर, विद्म सुनी स्नेह न सो जनु। शरण चंद चांदनी लगत सुनु चकई कुलारी। ये शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीखने सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सिए संकोच बस तरुण देई, सो सुनी चमकी उठ के कई। मुनि बड़ भोजन भाषण आनी, आगे बड़ी भोरी मितवाणी। सीता जी के संकोच बस उत्तर देती इस बातों को सुनकर के कई तमक कर उठी और उनके मनुष्य के वस्त्र आभूषण माला देला आदि और बर्तन कमंडल आदि लाकर श्री रामचंद्र जी ने आगे देख दिया और कोमल वाणी से कहा, ने पहे प्राण प्रिय तुम रघुबीरा। शील स्नेह पर धारण की भीरा, सुकृत सुजित सुपर लोक नसाई। तुम साई मन कही न खाऊ। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के साथ प्रिय हो। भीरु प्रेम बल दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह को नहीं छोड़े। पुण्य सुंदर यश और बड़लोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें वन जाने के लिए कभी नहीं कहेंगे। अस विचार सोई करो जो भावा, राम जननी सिख सुनि सुख पावा। गोप हे भजन बनवास लागे, करे न प्राण प्यान भागे। ऐसा विचार करके तुम जो कहो लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा ने ये वचन बाणों के समान लगे। वे सोचने लगे कि अब आगे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग विकल मृत्य नर नाहू, गए गए जस न काहू। राम तुरंत मुनि वेश बनाई, जले जनक जन सिर नाई। राजा मूर्छित हो गए और लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सजे बनु साज समाज सबू, वनिता बने समय बंधु प्रिय। गुरु चरण प्रभु चले करे प्रेत। वन का सब साज समाज समझा कर वन के लिए अवश्य वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी स्त्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी के सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों को वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकाह से वशिष्ठ द्वार भय ठाणे, देखने लोग बिरह दाड़े। कहे प्रिय वचन समझाए, प्रिय पर बंद रघुवीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग बिरहा की अग्नि में चल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर उनको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों को मंडली को बुलाया। जय श्री राम। दोस्तों, इसी के साथ रामायण रामचरितमानस का पाठ अब समाप्त होता है। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जय जय हनुमान। जय जय हनुमान। दोस्तों, पैसे अब रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादि मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुसनकादि शेष शारद, वरणी पवन सुत कीर्तिनी की।
गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को शर्वश, सांस अंश समंत सभी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुगण संभव मुनि विज्ञानी। व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काकभूषुंड गुरुर के की। कलिबन हरणी विशेष फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मुरि अमी की, तात माद तब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम। जय जय हनुमान।